नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आज छठा दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन एवं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में कुछ राज्य बचा हुआ था उसको देखेंगे। और इसी प्रकार जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात के किस शासक को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो राजा कर्ण को पराजित करके गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान कौन बना? तो जफर खां बना। जफर खां को 1407 ईस्वी में। गुजरात का प्रमुख शासक कौन कौन था? अहमद शाह था, जिसका शासनकाल 1411 से 52 तक रहा। उसके बाद महमूद शाह बेगड़ा, इसका शासनकाल 1458 से 1511 तक। और उसके बाद है बहादुर शाह, इसका शासनकाल 1526 से लेकर 1537 तक रहा। आगे है असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर किसने बसाया था? तो अहमद शाह ने बसाया था। अहमद शाह ने राजधानी पाटन से हटाकर कहाँ बनाया? तो अहमदनगर बनाया। अहमदनगर। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट कौन सा शहर बसाया? तो मुस्तफाबाद। महमूद बेगड़ा किसके समकालीन थे? तो यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसने महमूद बेगड़ा को 20 पुरुष कहा? तो बारबोसा। और जो बारबोसा था किसके समय में आया था भारत? तो कृष्णदेवराय के समय में आया था। आगे है किसने महमूद बेगड़ा के बारे में लिखा कि उसकी मूछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था? किसका कथन था यह? तो बार्थोमा का। किसका? बार्थोमा का। महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि कौन था जिसने महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी? तो उदयराज। महमूद बेगड़ा का मुख्यमंत्री कौन था? तो मलिक गोपी। आगे है हुमायूं से हार के बाद बहादुर शाह ने दीव को किसे सौंप दिया? पुर्तगालियों को। बहादुर शाह संगीत प्रेमी था। उसने किस संगीतज्ञ को संरक्षण प्रदान किया था? तो मंझू कलावंत को। आगे है मीरात ए सिकंदरी की रचना किसने किया? तो सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू। इसके बारे में देखेंगे। मेवाड़ के बारे में हम लोग देखेंगे। मेवाड़ के बारे में आगे है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो रत्न सिंह को पराजित करके। और रत्न सिंह जो था किस राजवंश से था? तो गुहिलौत राजवंश से। और कब मिला लिया था? तो 1313 में अलाउद्दीन खिलजी ने रत्न सिंह को पराजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राणा कुंभा के द्वारा 1448 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़गढ़। किसने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो जहांगीर ने। आगे है खानदेश की स्थापना नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच किसके द्वारा किया गया? तो मलिक अहमद राजा फारूकी के द्वारा। खानदेश की राजधानी कहाँ थी? तो बुरहानपुर थी। खानदेश का सैनिक मुख्यालय पूछा जाएगा
तो असीरगढ़ हो जाएगा, असीरगढ़। अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, कब? तो 1601 में, 1601 ईस्वी में। अकबर का अंतिम विजय पूछा जाता है तो असीरगढ़ हो जाएगा। और प्रथम विजय कौन था? मालवा था, मालवा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अबू हासिम, अबू हासिम ने किया था। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो मुरीद कहा जाता था, मुरीद। सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो खानकाह, खानकाह या मठ। सूफियों के धर्म संघ, सूफियों के धर्म संघ कितने भागों में विभाजित था? तो 2। कौन कौन? बासारा और बेसारा। बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे और बेसारा इस्लामी सिद्धांत को से बंधे हुए नहीं थे। आगे है, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। और भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो अजमेर में था, अजमेर में। बाबा फरीद का गुरु का क्या नाम था? तो बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। बाबा फरीद के 2 प्रमुख शिष्य थे, कौन कौन? तो निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर थे। किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती और अमीर खुसरो हो जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने किया? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी के द्वारा। सतारी सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो शेख अब्दुल्ला सतारी के द्वारा। सतारी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बिहार में था, बिहार में। कादरी सिलसिला की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी के द्वारा। कहाँ में? तो बगदाद में किया गया। भारत में कादरी सिलसिला का प्रवर्तक कौन था? तो मुहम्मद गौस था, मुहम्मद गौस। आगे प्रश्न हो जाएगा, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ख्वाजा उबैदुल्लाह के द्वारा। भारत में नक्शबंदी सिलसिला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो ख्वाजा बकी बिलाह के द्वारा, ख्वाजा बकी बिलाह के द्वारा। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत में नक्शबंदी सिलसिला का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो बकी बिलाह ने। बकी बिलाह का शिष्य शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। फिरदौसी एवं सुहरावर्दी सिलसिला का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो यह बिहार में था, बिहार में। अब हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन। किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई? तो 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में। भक्ति आंदोलन की विकास 12 अलवार वैष्णव संत तथा कितने नयनार शैव संत के द्वारा किया गया? तो 63 शैव संत था। आगे है, अलवार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अंत ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया हो। आगे है, अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी का नाम मिलता है, उसका नाम क्या है? तो अंडाल हो जाएगा, अंडाल। किस संत ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था? तो शैव संत अपार ने। आगे है, भक्ति कवि संतों को क्या कहा जाता था? तो संत कहा जाता था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? तो रामानंद के द्वारा। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो विद्यापति ठाकुर एवं चंडीदास को माना जाता है। शगुन संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध व्याख्याता कौन था? तुलसीदास। एवं निर्गुण संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध
प्रतिनिधि कौन था? तो कबीर थे, कबीर। आगे प्रश्न हो जाएगा, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा कितने मतों की स्थापना की गई? तो 4 मत की स्थापना की गई। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत कौन कौन सा था? तो श्री संप्रदाय इसका मत क्या था? तो विशिष्टाद्वैतवाद मत था। और इसको किसने शुरू किया? तो रामानुजाचार्य। ब्रह्मा संप्रदाय, इसका मत क्या था? तो द्वैतवाद। इसको किसने शुरू किया? तो माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय, इसका मत क्या था? तो शुद्धाद्वैतवाद। और इसको किसने शुरू किया? विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय, यह इसका मत क्या था? तो द्वैताद्वैतवाद। और इसके प्रतिपादक बोला जाएगा निम्बाकाचार्य। आगे है भक्ति आंदोलन के संत। अभी देखेंगे शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलादी कहाँ पड़ता है? केरल में। कब हुआ था? 708 ईस्वी में। इनका पिता यानी शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? शिव गुरु था। माता का नाम अरियम्बा था। भारत के चारों कोनों में पीठों की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो शंकराचार्य के द्वारा। भारत के 4 पीठ कौन कौन हो जाएगा? तो दक्षिण में सिंगेरी है, कहाँ? चिकमंगलूर कर्नाटक में, वहां पे शारदा पीठ है। उसके बाद हो जाएगा पूरब में पुरी यानी उड़ीसा में गोवर्धन पीठ हो जाएगा। उत्तर में बद्रीनाथ चमोली में है, यानी उत्तर में उत्तराखंड में बद्रीनाथ चमोली में है ज्योतिष पीठ। उसके बाद पश्चिम में द्वारिका पीठ भी इसको कहा जाता है, कहीं कहीं कालिका पीठ भी मिलता है। और यह कहाँ है? तो जामनगर गुजरात में है। चारों पीठों में सबसे पहले किस पीठ की स्थापना हुआ? तो सिंगेरी पीठ का। शंकराचार्य का मृत्यु पूछा जाएगा तो 820 ईस्वी में। आगे है शंकराचार्य किसके आधार पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो बद्रायन के ब्रह्म सूत्र के आधार पर। शंकराचार्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के। रामानुजाचार्य राम को अपना आराध्य माना। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो मद्रास के निकट पेरम्बूर है, वहां हुआ। और कब हुआ? तो 217 में। और मृत्यु 1137 ईस्वी में हुआ। रामानुजाचार्य ने वेदांत में प्रशिक्षण किस गुरु से प्राप्त किए? तो यादव प्रकाश से। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा जाएगा तो रामानुजाचार्य किसके अनुयायी? रामानुजाचार्य के अनुयायी क्या कहलाए? तो वैष्णव कहलाए। आगे है रामानंद का जन्म पूछा जाएगा तो कहाँ हुआ? प्रयाग में हुआ। और शिक्षा इनका कहाँ हुआ? तो वाराणसी में। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थी। कौन कौन थी? तो पद्मावती एवं सुरसरी थी। रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो रैदास थे, यह चमार जाति से थे। कबीर यह जुलाहा से थे। धाना यह जाट से थे। सेना क्या थे? तो नाई से थे। पीपा राजपूत एवं साधना क्या थे? तो कसाई थे। कबीर के बारे में देखेंगे। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में कहाँ हुआ? वाराणसी में। किस दंपति ने कबीर का लालन पालन किया? तो जुलाहा नामक नीरू एवं उसकी पत्नी नीमा ने। कबीर की शादी किसके साथ हुआ? तो लोई के साथ। किसके साथ? लोई के साथ। कबीर की वाणी का संग्रह किसमें मिलता है? तो बीजक में। बीजक के कितने भाग हो जाएगा? तो 3 भाग, रामायणी, शबद और राखी। कबीर दास की मृत्यु कब हुआ? तो 1510 ईस्वी में। कहा? तो मगहर में। यह भी है, ये मगहर में। कबीर दास की मृत्यु मगहर में हुआ। कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में, जो अभी पाकिस्तान
जो अभी ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। और कहाँ है? तो अब यह पाकिस्तान के पंजाब में है। आगे है, गुरु नानक का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के रूप में। गुरु नानक का पिता एवं माता का नाम, पिता का नाम क्या था? तो मेहता कालूराम एवं माता का तृप्ता देवी, तृप्ता देवी। गुरु नानक का पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी, सुलक्षणी। आगे है, गुरु नानक का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो 1539 में करतारपुर में हुआ। सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गुरु नानक के द्वारा। गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित हुए थे? तो बाबा फरीद से, बाबा फरीद से। चैतन्य स्वामी, चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। स्वामी चैतन्य स्वामी का पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। चैतन्य स्वामी का माता का नाम सची देवी, सची देवी। चैतन्य स्वामी का वास्तविक नाम विश्वाम्भर, विश्वाम्भर था। किससे चैतन्य स्वामी ने संन्यास की दीक्षा लिया? किससे चैतन्य स्वामी ने संन्यास की दीक्षा लिया? तो केशव भारती से, केशव भारती से। चैतन्य स्वामी का दार्शनिक सिद्धांत क्या दिया गया था? तो अचिंत्य, अचिंत्य भेदा भेदवाद। स्वामी चैतन्य स्वामी का मृत्यु पूछा जाएगा तो 1533 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में। औचित्य भेदभाव, सॉरी फिर से इसको पढ़ते हैं। औचित्य भेदवाद विचारधारा के अनुयायी क्या कहलाए? तो गौड़ीय वैष्णव। श्री मध्य वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? तो 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। आगे है, पिता का नाम लक्ष्मण, किसका? यानी वल्लभाचार्य का पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यलमंगरू, यलमंगरू। और पत्नी का नाम महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। पुष्टि मार्ग विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य। सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? यूपी के बंदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कब? 1532 में, 1532 में। तुलसीदास का माता का नाम क्या था? तो सॉरी तुलसीदास का पिता का क्या नाम था? तो आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। और माता का नाम हुलसी, हुलसी था। तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। आगे प्रश्न है, धाना का जन्म 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था और गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद। धाना का गुरु का नाम रामानंद। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता जिले के चौकरी ग्राम में हुआ था। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो युवराज भोजराज के साथ, युवराज भोजराज के साथ। मीराबाई का गुरु का क्या नाम है? तो रैदास हो जाएगा, रैदास। रैदास जो थे चमार जाति से थे और यह कहाँ के रहने वाले थे? तो वाराणसी के, वाराणसी के। रैदास का पिता का नाम रघु एवं माता का नाम घुरबिनिया, घुरबिनिया। आगे है, दादू दयाल किसके अनुयायी थे? तो यह कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल का जन्म पूछा जाएगा तो 1544 में। कहाँ पर? तो अहमदाबाद में। और यह किस जाति से थे? तो धुनिया जाति से। नीपख आंदोलन की शुरुआत दादू दयाल, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीपख आंदोलन दादू दयाल। दादू दयाल का मृत्यु 1603 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किसने किया? तो शंकरदेव, शंकरदेव। शंकरदेव चैतन्य स्वामी के समकालीन थे। शंकरदेव जो थे चैतन्य महास्वामी के समकालीन थे। धन्यवाद।